आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में लेसन 5 सातत्य तथा अवलिनीयता कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, हम सातत्य का अध्ययन करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवलिनीयता का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, सातत्य होता क्या है। यहाँ सातत्य की अंग्रेजी लिखा गया है कॉन्टिन्यूटी। तो आप बच्चों जानते हैं कॉन्टिन्यूअस माने क्या होता है, लगातार। तो अगर मान लीजिए कोई ग्राफ बच्चों हम खींच रहे हैं, तो अगर कहीं ब्रेकिंग नहीं हो रही है उस ग्राफ में, तो इसका मतलब वो ग्राफ हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि वो क्या है, सातत्य है। तो अब यहाँ हमको यही देखना है कि बच्चों कि अगर किसी फलन का ग्राफ खींचते समय कहीं ब्रेकिंग नहीं हो रही है, यानी कि कहीं गैपिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो फलन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि वो क्या होगा, सातत्य होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब हम फलन का ग्राफ खींचते हैं तो x की वैल्यू के सापेक्ष y की वैल्यू देते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर x के सापेक्ष हम y की वैल्यू देते हैं, लेकिन y की वैल्यू देने के बाद अगर बच्चों हम ग्राफ खींचते हैं, बिना पेन उठाए अगर हम ग्राफ खींचते हैं, तो वो हमारा फलन क्या होगा, सातत्य होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर बच्चों ग्राफ खींचते समय कहीं भी गैपिंग आती है, या कह सकते हैं कि हमारा पेन उड़ जाता है, तो हम उस ग्राफ को बच्चों कॉन्टिन्यूअस नहीं कहेंगे, यानी कि वो फलन हमारा क्या होगा, सातत्य नहीं होगा। देखिए बच्चों, यहाँ दो उदाहरण दिए जा रहे हैं फलन के। फलन f(x) बराबर 1 है यदि x इज लेस देन r इक्वल 0, और f(x) बराबर 2 होगा यदि x इज ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर x की वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी है, तो उस समय f(x) की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 होगी। अगर x बराबर 0 है तो वैल्यू 1 होगी, और बच्चों 0 से अगर x की वैल्यू कम है तो हमेशा f(x) की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और दूसरे उदाहरण में बच्चों यहाँ f(x) बराबर कह रहे हैं कि 1 होगा यदि x इक्वल नॉट 0, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 0 से अलग है, तो हमेशा f(x) की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और यदि x बराबर 0 होता है तो उस समय f(x) की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो पहला f(x) बराबर दिया है 1 यदि x इज लेस देन r इक्वल 0, f(x) बराबर 2 यदि x इज ग्रेटर देन 0। अगर हम उसका ग्राफ खींचे तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया जा रहा है कि f(x) बराबर 1 यदि x बराबर 0 r 0 से x क्या है, लेस है। तो देखिए, अगर यहाँ विचार करें कि देखिए जब x बराबर 0 है तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखिए बच्चों, f(x), क्योंकि f(x) को हम x को तो हम x अक्ष पे दिखाएंगे, और f(x) को कहाँ दिखाते हैं, y अक्ष पे। इसलिए y बराबर क्या है, हम f(x) लिख सकते हैं। तो f(x) बराबर क्या है, y। तो यहाँ देखिए f(x), या कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, जब x बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए बच्चों, x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो उस समय y की वैल्यू कितनी है, 1। एक चीज बच्चों देखिएगा कि जब वैल्यू मिलेगी x बराबर 0 लेने के बाद, हम अक्ष पर जैसे y अक्ष पे हम वैल्यू दिखाना चाहते हैं कि वैल्यू है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ x बराबर 0 पर वैल्यू 1 है, तो यहाँ बच्चों स्फीयर बना के जो है उस स्फीयर को क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे पूरा। तो इसका मतलब कि ये पॉइंट हमको बताएगा कि 0 पर वैल्यू है। तो ये देखिए 1 के सीध में है, y की वैल्यू 1 है, इसलिए 0 पर वैल्यू क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। अगर बच्चों स्फीयर को, इस रिंग को छायांकित नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि x बराबर 0 पर वैल्यू नहीं है वो।
तो देखिए यहाँ पर आगे फिर अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो उस समय कह रहे हैं कि वैल्यू तब भी 1 ही होगा। तो आप देखिए 0 से कम होने का मतलब x की वैल्यू 0 से कम होने का मतलब बच्चों है कि ऋणात्मक मान। तो हम x अक्ष की ऋण दिशा में आएंगे तो देखिए x अक्ष की जब ऋण दिशा में आएंगे तो x की वैल्यू क्या हमको 0 से कम मिल रही है। उस समय भी कह रहे हैं कि वैल्यू क्या होगी 1 होगी जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, यानी कि प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए बच्चों y की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो जब ग्राफ खींचेंगे तो बच्चों हमको यही मिलेगा क्योंकि हमेशा y की वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए x अक्ष के समांतर ये रेखा जाएगी। और देखिए कह रहे हैं कि यदि x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो उस समय वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। लेकिन 0 पर 2 नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ दिखाया जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी 2 वैल्यू आएगी, 0 पर 2 नहीं आए। तो आप देखिए जब बच्चों 0 यहाँ ले रहे हैं 0 पर ये देखिए वैल्यू 2 नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम केवल स्फीयर यहाँ बना देंगे। यहाँ स्फीयर बनाएंगे तो इसका मतलब कि 0 पर 2 नहीं। अब इसके बाद जब 0 से बच्चों इधर बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा धनात्मक मान मिलेगा। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक धनात्मक मान के लिए 0 को छोड़कर बच्चों जब हम धनात्मक मान की तरफ जाएंगे तो उस समय वैल्यू कितनी है 2 है। तो देखिए अब हम इधर जब बढ़ रहे हैं तो हमेशा वैल्यू कितनी है 2 है, इसलिए y अक्ष के समांतर ये रेखा हमको y बराबर 2 की दूरी पर मिलेगा। यानी कि जब y बराबर हम 2 ले लेंगे तो उसी ऊंचाई पर x अक्ष के समांतर क्या है हमको रेखा मिलेगा। तो अब बच्चों जरा देखें कि अगर हम इस ग्राफ को खींचना चाहते हैं तो अगर इस ग्राफ को बच्चों जैसे हम देखें यहाँ से ऐसे ग्राफ अगर खींच कर लाते हैं और फिर इस ग्राफ पे आना चाह रहे हैं तो अब हमको क्या है पेन उठाना पड़ जाएगा। तो इसलिए ये फलन हमारा क्या है सातत्य नहीं होगा, यानी कि कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो अगर बच्चों ये जान लीजिए कि ग्राफ को खींचते समय अगर हमको पेन उठाना पड़ जाए तो फलन हमारा क्या है सातत्य नहीं होगा, यानी कि कंटीन्यूअस नहीं होगा। और दूसरी बात बच्चों देखें कि अगर f(x) की वैल्यू जैसे हम किसी पॉइंट पर अगर चेक करना चाहते हैं कि किसी पॉइंट पर हमारा फलन सतत है कि नहीं है, तो जैसे बच्चों हम x बराबर 0 पर ये चेक करना चाहते हैं कि x बराबर 0 पर फलन हमारा सतत है कि नहीं। तो देखिए x बराबर 0 पर हम वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 0 पर देखिए x बराबर 0 पर f(x) की वैल्यू कितनी है 1 है। कितनी है 1 है। अब इसके थोड़ा सा बाएं थोड़ा सा दाएं जाएं, अगर थोड़ा सा बाएं दाएं बच्चों जाते हैं अगर हमको वैल्यू ठीक f(x) के बराबर मिलती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा वो फलन हमारा उस पॉइंट पर क्या है सतत है। तो अब देखिए थोड़ा सा 0 के हम बाएं जा रहे हैं तो वैल्यू कितनी मिल रही है 1 मिल रही है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दाहिने जा रहे हैं बच्चों दाहिने कितना मिल रहा है 2। तो अब देख रहे हैं कि 0 के बाएं और दाएं वैल्यू क्या है अलग अलग मिल रही है। ये कह सकते हैं कि 0 की बाईं और दाईं लिमिट बराबर नहीं है, तो ये देख रहे हैं कि जब बाईं दाईं लिमिट बच्चों बराबर नहीं है तभी हमको इस पॉइंट पर क्या है पेन उठाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों किसी पॉइंट के बाईं और दाईं लिमिट बराबर नहीं होते हैं तो फलन हमारा क्या होगा उस पॉइंट पर सतत नहीं होगा। तो जैसे बच्चों यहाँ समझिए अगर हम एक ग्राफ खींचे, ये ग्राफ क्या हमारा कंटिन्यूअस लगातार, तो अगर देखिए इस पॉइंट पर हम विचार करें ये सतत है कि नहीं। तो यहाँ देखिए जब बच्चों हम किसी पॉइंट पर हम वैल्यू देंगे तो हमको एक वैल्यू यहाँ मिलेगी और इसके बाएं जाएंगे तो फिर वही वैल्यू हमको मिलेगी। देखिए उसी ऊंचाई पर है, अगर हम यहाँ पर x अक्ष y अक्ष लेकर अगर चलते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, ये ग्राफ खींचिए तो अगर देखिए ये वैल्यू हमको यहाँ मिल रही है तो इसके बाएं भी वही वैल्यू है और उसके दाएं भी वैल्यू वही है। तो बाएं दाएं वैल्यू वही है और यानी बच्चों बाईं और दाईं लिमिट बराबर है और फलन की वैल्यू भी वही है। तो देखिए इस पॉइंट पर हमको पेन नहीं उठाना पड़ेगा।
इसलिए इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब कुल मिलाकर बच्चों कह सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर हमको सतत बताना है कि है कि नहीं है, तो बाईं दाईं लिमिट देखिए और उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू देखिए। अगर तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब उस पॉइंट पर फलन हमारा क्या होगा, सतत होगा। और पूरा ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं, यानी कि बिना पेन उठाए बच्चों अगर हम ग्राफ खींच लेते हैं तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस होगा। अगर कहीं ब्रेकिंग हुआ तो इसका मतलब वो फलन क्या है, सतत है, नहीं होगा। उसी तरह बच्चों देखिए जो दूसरा ग्राफ दिया गया है फलन नंबर 2 के हिसाब से, फलन नंबर 2 यहाँ क्या है, f(x) बराबर 1 यदि x इक्वल नॉट 0। अब यानी कि बच्चों अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, यानी बच्चों की संख्या रेखा पर जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक रियल नंबर है उसके लिए f(x) की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगा। x चाहे आप धनात्मक ले चाहे ऋणात्मक ले हमेशा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। केवल x इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। अगर x बराबर 0 है तो उस समय कह रहे हैं वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। इसलिए बच्चों जब देखें x हम ऋणात्मक दिशा में अगर आ रहे हैं 0 को छोड़कर, 0 को अगर बच्चों छोड़ देते हैं तो 0 के बाईं तरफ क्या होता है, ऋणात्मक मान होता है। सारे ऋणात्मक मान के लिए कार्य f(x) यानी कि y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ग्राफ खींचेंगे बच्चों हमको ये मिल जाएगा। अगर धनात्मक मान लेते हैं, अब देखिए धनात्मक मान लेंगे तब भी x इक्वल नॉट 0 है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि वैल्यू f(x) कितनी है, 1 है। तो ग्राफ खींचेंगे हमको, हम जब ग्राफ हम खींचेंगे तो हमको ये ग्राफ मिल जाएगा। अब इसके बाद कह रहे हैं कि x बराबर अगर 0 है तो उस समय y की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि f(x) की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। जब x बराबर देखिए हम 0 ले रहे हैं तो उस समय y की वैल्यू कितनी है, 2 है। और यहाँ देखिए हम रिंग को पूरा क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। पूरा जब छायांकित हो जाएगा हमारा तो ये बताएगा कि ये पॉइंट पर यानी कि 0 पर क्या है, f(x) की वैल्यू 2 है। तो अब देखिए बच्चों इस ग्राफ को अगर हमको चेक करना है कि ये ग्राफ जो खींचा गया है कि कंटिन्यूअस या सातत्य है कि नहीं है, तो देखिए अगर आप बच्चों ग्राफ खींचते हैं ऐसे तो यहाँ देखिए हमको वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ क्या पेन खाना पड़ जाएगा। यानी कि 0 वाले पॉइंट पर जब हम पहुंच रहे हैं यहाँ y की वैल्यू क्या है, नहीं है। जहाँ हम यहाँ रिंग बना रहे हैं इसका मतलब 0 पर यहाँ कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। 0 पर वैल्यू क्या है, इसके ऊपर 2 मिला है। तो जब लेकिन ग्राफ खींच रहे हैं तो बच्चों इस पॉइंट को छोड़ेंगे, जब यहाँ आएंगे तो फिर हमको उठाना पड़ जाएगा। इसलिए ये भी फलन हमारा क्या है, सातत्य नहीं होगा। तो अभी हमने बताया है कि किसी पॉइंट पर बच्चों सतत चेक करने के लिए बाईं दाईं लिमिट और उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो जैसे आगे बच्चों हम 0 पर चेक करना चाहते हैं कि इस ग्राफ में कि पॉइंट 0 जब x बराबर 0 है तो उस समय फलन हमारा सतत है कि नहीं है, उस पॉइंट पर फलन सतत है कि नहीं है। तो देखिए x बराबर 0 लेते हैं तो बाईं लिमिट कितनी है, 1 है और दाईं लिमिट भी क्या है, 1 है। तो 0 पर बाईं और दाईं लिमिट तो दोनों बराबर है, लेकिन जब f0 देते हैं तो f0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, जो 1 के बराबर नहीं। लेकिन जब बाईं दाईं और फलन की वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों बराबर होंगे तभी उस पॉइंट पर फलन क्या होगा, हमारा सतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों बाईं दाईं लिमिट तो बराबर है, लेकिन उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू बाईं दाईं लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए इस पॉइंट पर फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा। जब सतत नहीं होगा तो पूरा ग्राफ हमारा क्या है, सतत नहीं होगा। जब ग्राफ को बच्चों खींचेंगे तो पेन हमको यहाँ पर उठाना पड़ेगा, इसलिए ये भी फलन क्या है, सतत नहीं है। तो बच्चों अगर किसी ग्राफ को खींचते समय हमारा पेन नहीं उठता है तो समझिएगा कि वो फलन क्या है, सतत है। अगर पेन कहीं पर उठता है तो फलन सतत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, इसके बारे में विस्तृत चर्चा, इसकी परिभाषा को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।